हेलो एवरीवन। सो मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। एक क्वांटिटी होती है उसके अंदर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये पढ़ेंगे क्या होती है, और एंड में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट पे। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि मोशन क्या होता है, मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है, वन डायमेंशन का इसका मीनिंग क्या है, इसलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और डिस्टेंस बताया था क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और उस पर एक क्वेश्चन लगाया था। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यस, माय नेम इज समी अहमद एंड दिस इज योर चैनल मैथ्स लेगेसी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें। फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग लेंथ, यूजिंग दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल quantity are those quantities that can be measured using numerical value, and unit of that quantity। इसका मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। कैसे मेजर कर सकते हैं? जैसे कि लेंथ है 2 मीटर, तो 2 क्या है यहाँ पे? ये जो 2 है ये क्या है? ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। जो वैल्यू है वो क्या है? 2, और यूनिट क्या है लेंथ की? मीटर। दो चीज़ों से मेजर कर सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उसकी यूनिट मीटर। जैसे कि 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5, और यूनिट क्या है? जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर। तो हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। इतनी चीज क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी सिंपल है, इसी का जस्ट अपोजिट, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, टेस्ट को मेजर नहीं कर सकते, कलर को मेजर नहीं कर सकते, ये सब आता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। स्मेल को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझ में आ गया? लेंथ हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, एरिया को मेजर कर सकते हैं, है ना, फोर्स हो गई, फोर्स, ये सब आता है फिजिकल क्वांटिटी में। एरिया, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इतनी चीज़ क्लियर है? वर्क डन, पावर, ये सब आता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? जैसे कि अगर फोर्स मेजर कर रहे हैं, फोर्स तो 5 न्यूटन की ऐसे कोई फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। जैसे एरिया मेजर कर रहे हैं, 25 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है, एरिया, तो 25 यहाँ क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया की यूनिट। दोनों को साथ में लिखेंगे तभी मेजर कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज में डिवाइडेड हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो क्वांटिटीज में। एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले देखते हैं, दोनों को एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्केलर और वेक्टर दोनों को। स्केलर क्वांटिटी क्या है, देखो दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक को पता है कि उसको क्या करना है, ठीक है, एक को पता है उसको क्या करना है, उसको अपना डायरेक्शन पता है, उसको जाना कहाँ पे, और एक है दूसरा, उसको पता ही नहीं क्या करना है, बस उसके पास चीज़ें हैं लेकिन उसका पता नहीं क्या करना है उसको, ठीक है। एक का फोकस फिक्स्ड है, गोल फिक्स्ड है कि उसको यही चीज़ करनी है, और दूसरा को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। तो जिसको नहीं पता है क्या करना है वो है स्केलर, और जिसको पता है क्या करना है वो है वेक्टर। वेक्टर को पता है कि हमको कहाँ पे जाना है, स्केलर को नहीं पता, स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको नहीं पता कहाँ जाना है, ये कहीं भी जाता है, ठीक है, समझ में आया। दो लोग हैं, एक का नाम है स्केलर, एक का नाम है वेक्टर। स्केलर को पता ही नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वेक्टर को पता है हमको किस डायरेक्शन में जाना है। अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर नाम से याद रख लो, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर नाम भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो स्केलर में आते हैं, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे हम लिखे हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो ये एक वैल्यू है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है, एक वैल्यू है, इस वैल्यू को ही कहते हैं मैग्नीट्यूड, इस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इतनी चीज क्लियर है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल इसमें, एग्जाम्पल इसमें आएगा मास, टाइम, डिस्टेंस, पावर, वर्क डन, एनर्जी, टेम्परेचर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्केलर क्या है, मास, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, किसी का मास है 5 kg, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना मास का। टाइम का कोई डायरेक्शन होता है, केवल और केवल वैल्यू होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, इसका कोई डायरेक्शन है टाइम का, नहीं है, केवल और केवल क्या है, वैल्यू है, केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है इसके पास। 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, इसका कोई डायरेक्शन है, नहीं है। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है, नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन में जा रहे हैं कहीं भी, लेकिन डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना डिस्टेंस में। 1 किलोमीटर गए, किसी भी ऐसे चलते गए, ऐसे गए, ऐसे गए, किसी भी डायरेक्शन में गए, इसका कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स्ड है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स्ड है, नहीं। पावर आगे बात करेंगे, वर्क डन, एनर्जी, ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है। टेम्परेचर को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये इन सब के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, है ना, टेम्परेचर नापते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस, उसका कोई डायरेक्शन है टेम्परेचर का, नहीं है, खाली क्या है, मैग्नीट्यूड है बस। अब आओ इधर वेक्टर क्वांटिटी में, इसके पास देखो मैग्नीट्यूड के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना, मैग्नीट्यूड ही ना हो तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और क्या होता है साथ में बताया था, इसको पता है कहाँ पे जाना है, इसको इसका डायरेक्शन पता है, इसको पता है हमको क्या करना है आगे, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ा दिया था ताकि यहाँ पे एग्जाम्पल दें तो समझ में आए। डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना, पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। डिस्प्लेसमेंट एक सीधे डायरेक्शन में चलना, डायरेक्शन है इसके पास, ये है वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। और क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, फोर्स, तुम फोर्स लगा रहे हो, किस तरफ फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन है, फोर्स तो लगा रहे हो, उसकी कोई वैल्यू, कम फोर्स, ज्यादा फोर्स, मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन डायरेक्शन भी किस तरफ फोर्स लगा रहे हो, किस तरफ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फोर्स। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया,
वेट। अब वेट देख के शॉक मत हो जाए, वेट भी एक फोर्स ही है। वेट क्या है? फोर्स ही है। ये जो तुम्हारा वजन है वेट, वेट वो क्या है? फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम नहीं पता क्या होता है, आगे बात करेंगे मोमेंटम की। ये सब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, जिसके पास डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, एक ही दिशा में स्ट्रेट चलना है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, किस तरफ फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। वेट, वेट भी क्या है? फोर्स है। वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे और मास पे, ग्रेविटी पे और मास पे। ठीक है। मोमेंटम, आगे वेट बताएंगे क्या होता है। मोमेंटम, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये सब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? एक और लिख लो इसमें, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी नहीं पता क्या होती है वेलोसिटी। ठीक है, इसमें भी एक और लिख लो, स्पीड। स्पीड, स्पीड किस में आएगा? स्केलर क्वांटिटी में। स्पीड का कोई डायरेक्शन तो नहीं होता है ना, तेज चल रहे हैं, तेज स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चलें, स्पीड किसी भी डायरेक्शन में चलें, ऐसे गए, ऐसे गए, इधर, फिर इधर चलने लगे, ऐसे तेज स्पीड में, उसी स्पीड में फिर इधर चलने, ऐसा कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना स्पीड का, कहीं भी चले कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे अभी वेलोसिटी क्या होती है, अभी सिर्फ इतना समझ लो। वेलोसिटी मतलब तुम एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से जा रहे हो, एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़ रहे हो, केवल एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ ना एक डायरेक्शन हो गया ये, तो वहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, एक डायरेक्शन में कितनी तेजी से बढ़े। समझ में आया? जैसे कि रॉकेट होता है ना, तो रॉकेट उड़ता है, बहुत तेजी से उड़ता है, तो वहाँ पे स्पीड वर्ड ना बोल के क्या वर्ड यूज करेंगे? वेलोसिटी। मतलब एक डायरेक्शन में तुमने कितनी तेजी से बढ़े आगे, डायरेक्शन है ना उसके पास, वेलोसिटी। इतनी चीज क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये है क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ए बी सी डी। एक स्क्वायर बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर, जिसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। चारों साइड्स बराबर होते हैं स्क्वायर की, 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं इसके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। जब बॉडी फ्रॉम ए टू बी, जब बॉडी ए से बी जाती है, जब बॉडी ए से बी जाती है तो इसकी डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, ए वाला सॉल्व करना है। जब बॉडी ए से बी गई, ए से बी, तो इसकी डिस्टेंस क्या हुई? ए से बी गई तो डिस्टेंस हुई ना 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए से जब बी गई है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, वही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। ए से बी का स्ट्रेट लाइन यही तो है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी सेम एंड डिस्टेंस भी सेम। अगर कहीं से ए से बी तक का कहीं से कहीं जाने का रास्ता सीधा सीधा है तो सीधे ही सीधे चले जाएंगे, तो वहाँ उस केस में डिस्टेंस भी वही 10 मीटर, सीधे ही सीधे अगर चले गए तो डिस्टेंस भी वही और डिस्प्लेसमेंट भी वही। बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डिस्टेंस ही, लेकिन कैसा डिस्टेंस है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी वही और डिस्टेंस भी वही। ठीक है, यहाँ पे जब ए टू बी जाएगी तो डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 10 मीटर। इतनी चीज क्लियर है? फ्रॉम ए टू सी, ए से ऐसे बी पे आया, बी से सी पे आया, तो डिस्टेंस बताओ एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। जब बॉडी ए टू सी गई तो डिस्टेंस तो हो गया 10 + 10 20, डिस्टेंस तो आ गया 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे ए से सी पे आई है तो ए से सी की
फाइनली कहाँ, इनिशियली कहाँ पे थी, ए पे, फाइनली कहाँ पे है, सी पे, इसके बीच की स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए से सी। अब ए से सी ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा ए से सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बना, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एसी निकालना है हम लोगों को, तो एसी का स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ए सी का स्क्वायर हो गया 200। ए सी का स्क्वायर कितना हो गया 200। हमको क्या चाहिए, केवल ए सी, तो ए सी यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, रूट 200। रूट 200 को बाहर कैसे निकालें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 प्राइम नंबर से ही केवल इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम नंबर से ही करेंगे। 200 बार जाएगा, फिर 2 50 2 25 5 5 5 1, तो यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 3 बार, 5 इंटू 5 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ से एक इसका पेयर बना, ये ऐसे ही रहेगा, एक इसका पेयर बना, तो दो 2 के पेयर बन गए, एक 2 बाहर आ गया इसमें से, 2 5 के पेयर बन गए, एक 5 बाहर आ गया इसमें से, अंदर क्या बचा, केवल रूट 2। यानी ए सी जो है हमारा वो कितना है, 5 2 10 रूट 2 मीटर। ए सी कितना आ गया 10 रूट 2 मीटर। ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी। फ्रॉम ए टू डी, जब ए से डी पे आता है, ए से बी गया, बी से सी, फिर सी से डी, तो ए से डी टू डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए से डी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया यहाँ पे, है ना। इसको रब कर दे रहे हैं। सी वाला, जब ए से डी जाता है, फ्रॉम ए टू डी, फ्रॉम ए टू डी, तो जब ए से डी गया तो डिस्टेंस इतना कितना कवर किया, ए से डी गया, डिस्टेंस 10 प्लस 10 प्लस 10, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 30 मीटर्स इसने डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट एडी से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ए और डी, यही तो है एडी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एडी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एडी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। थर्ड भी हो गया। फोर्थ, फ्रॉम ए टू ए, जब ए से स्टार्ट करता है और ए पे ही आ जाता है, ए से स्टार्ट करता है और ए पे ही आ जाता है, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा, डिस्टेंस तो बता दोगे। जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पे आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। फ्रॉम ए टू ए, डिस्टेंस ए से ए कवर कर रहा है पूरा, बी जा रहा है सी, फिर डी, फिर ए, तो ये पेरीमीटर पूरा हो गया ना इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड,
4 इंटू साइड, चाहो तुम 10 10 10 10 4 बार ऐड कर लो, सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो साइड का, यानी 4 इंटू 10 40 मीटर्स। ये आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताओ। जहां से स्टार्ट किया था बताया था पिछले वीडियो में, जहां से स्टार्ट किया था ए से स्टार्ट किया था, वापस घूम के ए पे ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। इतनी चीज क्लियर, नोट कर लें। फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। अभी स्क्वायर पे कराया है, अब सेम क्वेश्चन रहेगा, सर्किल पे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। देखो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक सर्किल में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ है उसमें ट्रैवल कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। रेडियस इसकी कितनी है 7 मीटर। रेडियस क्या, सेंटर से सर्किल तक की दूरी 7 मीटर है। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ जब ए से बी ट्रैवल करेगा, ए टू बी, जब ए से बी जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा जब ए से बी जाएगा। तो देखो अगर ये पूरा ए से ए आया, ए से पूरा अगर ए आया तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। सर अभी स्क्वायर में देखा, जब ए से फिर ए पे आ गया तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, उसके पेरीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे भी अगर ए से पूरा ए पे आ रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, इसके पेरीमीटर के बराबर, या कह लो सरकमफेरेंस के बराबर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या है 7, ये होता है इसका पेरीमीटर। हमको कितना डिस्टेंस चाहिए, हमको केवल ए से बी तक का चाहिए, ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है कि नहीं, ए से बी, ये 1/4 पार्ट है ना, क्वाड्रेंट है ए से बी। ए से बी क्या है, पूरे सर्किल का 1/4 है सरकमफेरेंस। तो क्या करेंगे, 1/4 ऑफ इसका 1/4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस कितना, 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 1/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2, 11। सरकमफेरेंस कितना आया ए से बी तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना आया 11 मीटर। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, 11 मीटर्स। ये आया डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना आया 11 मीटर्स। अब ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए से बी तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, स्ट्रेट लाइन। ये इसको डॉटेड लाइन से बना देंगे ताकि पता चला ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। इसकी रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये भी ये 7 तो एकदम स्ट्रेट, ये भी क्वाड्रेंट पे ही है, ठीक है स्ट्रेट, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इतना हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी होगी। ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर बे। तो इसके सेंटर को मान लो ओ, ये सेंटर ओ है, ठीक है। तो बी ओ का स्क्वायर कर दें प्लस ए ओ का स्क्वायर कर दें तो वो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ कितना है 7, दोनों रेडियस हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 49, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 49 98, यानी ए बी इज इक्वल्स टू कितना रूट 98, ए बी इज इक्वल्स टू रूट 98, यानी ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49 इंटू 49, 49 प्लस 49 98, रूट 98 को क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 98 का, 2 4 जा 9 जा 7 7 जा 7 1 जा, यानी 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ए बी कितना हुआ, यहाँ से फिर 7 के पेयर बन गए, 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 2 मीटर, 7 रूट 2 मीटर, 7 रूट 2 मीटर, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीज़ क्लियर है, ए से बी का डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ए से सी पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, ए से सी, ए से सी डिस्टेंस कितना होगा, ए से सी, ए से सी डिस्टेंस कितना होगा पूरे सर्किल का 2 पाई आर, तो ए से सी का पूरे सर्किल का कितना 2 पाई आर, तो ए से सी का कितना 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा है ना ये, अगर ए से पूरा ए जाता तो 2 पाई आर कवर करता, ए से सी गया है तो आधा गया है, यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, केवल पाई आर बचा, यानी पाई इंटू आर 7 22 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से सी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से सी, ए से सी के बीच की स्ट्रेट लाइन, फाइनली इनिशियली ए फाइनली सी, इसके बीच की स्ट्रेट लाइन ये होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट 7, और ये 7, ये भी तो रेडियस है, ये यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, 7 प्लस 7 ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 14 मीटर, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद ए से डी की बात करते हैं। ए से डी का बताओ क्या होगा, ए से डी का वही होगा जो ए से बी का था, ए टू डी का क्या होगा, जो ए टू बी का था वही तो ये भी होगा। देखो ये एक रेडियस 7 मीटर और ये एक ए टू डी, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो जो ए से बी था वही ए टू डी होगा। ए से बी कितना था 7 रूट 2, वैसे ये भी निकलेगा, ये भी 7 रूट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसका। और डिस्टेंस कितना होगा ए से बी, डिस्टेंस कितना था 1/4 11 मीटर, 11 मीटर, ए टू डी का डिस्टेंस 11 मीटर। ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7 रूट 2 मीटर, जो ए टू बी का था। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया इसका, पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से ये माइनस कर देंगे, ये नहीं आ जाएगा ए से डी तक का, पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर। 2 पाई आर में से ए टू डी तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ए टू डी आ जाएगा ना, ठीक है। ये देखो पूरे सर्किल कितना है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर 7, इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ से ए से लेके ये तक का इतना जो डिस्टेंस है, जो इतना है वही इतना तो था ए से बी कितना आया था 11, वही तो होगा ये, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, ए से डी आ जाएगा ना। ये कितना है 7 7 22 22 2 जा 44, 44 माइनस 11 33 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस 33 मीटर। ऐसे भी कर सकते हो, देखो ए से बी कितना डिस्टेंस था 11, फिर बी से सी 11 22, फिर सी से डी 33 11, फिर इतनी चीज़ क्लियर है।
डिस्प्लेसमेंट 7√2 मीटर। उसके बाद जब ए से ए आएगा, ए से चलना स्टार्ट किया, फिर ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस कितना हो गया इसका सरकमफेरेंस जो है, यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 22 टू 44। डी का आंसर। डिस्टेंस कितना 44 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना 0। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आज यहीं एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इस पे और क्वेश्चंस लगाएं, इसकी प्रैक्टिस करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, थैंक यू क्लास।